ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੀਤ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਖੱਤਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਫ੍ਰੀਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ਾ। ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ होएगी मनीषा ते वर्षा खत्री दे दरमियान। हेलो। हाय मनीषा। मनीषा, मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो। हाँ जी, अब मैं आपको बिल्कुल ठीक सुन पा रही हूँ। जी सो वर्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो गीत बहार में। जी थैंक यू सो मच। सो हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छी हूँ। सो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हालात क्या है ना, कोविड-19 इतना स्प्रेड हो चुका है और लॉकडाउन की वजह से जैसे फिटनेस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जिम वगैरह भी बंद है ना। तो ऐसे हालात में फिट रहना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप ये भी देख रहे हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी की बात हो रही है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। जी तो अभी आप देखिए सभी एडवर्टाइजमेंट में भी तुरंत ही बोलते हैं कि आप ये खाएं और इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो ऐसे नहीं होता है, हमें एक लंबे समय से जो हम खा रहे हैं उसी के ऊपर हमारी इम्यूनिटी पूरी डिपेंड करती है। तो उसी की वजह से देखिए, अगर जिनकी कम है उनको कोविड बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब बाकी लोगों के मुकाबले, और जिनकी अच्छी है वो लोग बचे हुए हैं अभी तक। जी बिल्कुल। सो वर्षा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन हैं। जैसे कि देख रहे हैं हम कि लोग जिम वगैरह जो हैं बंद हो गई हैं और घर पे भी हम, ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिस या फिर वर्कआउट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा सोचते हैं कि इक्विपमेंट्स की कमी है या इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं होते हैं। तो वो जो कंडीशंस होती हैं तो उसमें हम लोग वर्कआउट कैसे कर सकते हैं? देखिए, वर्कआउट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम जिम ही जाएं। मतलब बहुत सारी, अगर आपके पास स्पेस है, अगर आपके पास एक मैट है और अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो बॉटल्स है, बॉटल्स नहीं है तो कोई बैग में जिसमें हम या तो किताबें भर लें या कोई भी चीज डाल के जिससे थोड़ा सा वजन हमारे ऊपर आए। और ये भी एक सेकेंडरी चीज आ जाती है। अगर आप सबसे पहले अपने बॉडी वेट के वर्कआउट्स करना चाहें तो वो भी कम से कम 2-3 हफ्ते तक आपको बिल्कुल रूटीन में आने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी का वेट एग्जाम्पल 60 किलो है, 60 केजी का कोई इंसान अगर वर्कआउट कर रहा है, होम वर्कआउट कर रहा है, तो 60 केजी भी बहुत अच्छा वेट हो जाता है। तो अगर आप अपने बॉडी वेट से भी वर्कआउट करना शुरू करें और उसके ऊपर अगर आपको और एडिशनल कोई रेजिस्टेंस चाहिए या कोई वेट चाहिए तो आप उसमें बॉटल्स ऐड कर सकते हैं, उसमें आप ब्रिक्स या ईट ऐड कर सकते हैं, कोई बैग जिसमें आपने बुक्स भर दी है वो ऐड कर सकते हैं। तो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए पर्टिकुलरली जिम जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जी जी। सो जैसे कि आजकल देख रहे हैं ना कि हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए, तो अच्छा डाइट ऐसी होनी चाहिए। सुनते हैं ना कि एक डाइटिशियन इसके बारे में मतलब क्या कहती है, आप क्या कहते हो इसके बारे में? मेरा ये मानना है कि आपका जो खाना है वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप एक चीज 2 चम्मच भर के खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो भी आप बहुत लंबे टाइम से अपने पूरे खाने को ऐसे बैलेंस रखना चाहिए कि हम उसमें रोटी चावल भी खा रहे हैं, हम उसमें ऑयल रिलेटेड भी खाना खा रहे हैं, जैसे कि बादाम हो गए, हमारे ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छा ऑयल होता है, फैट होता है। उसके बाद में हमारा प्रोटीन जो है, जो कि हमें पनीर, दूध हो गया, दाल हो गई, चिकन हो गया, जो नॉन वेजिटेरियन सारा आइटम हो गया, उनसे ये सारी चीजें हमें बैलेंस में खाना आना चाहिए। अगर हमें इसे बैलेंस से खाना नहीं आता तो वो हमारा वेट गेन करने में हेल्प करता है और उसी से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि बीपी, शुगर, कैंसर और इम्यूनिटी तो ऑब्वियसली वो भी कम हो जाती है। उससे फिर हम और ज्यादा डिजीज से रिलेटेड हो जाते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी के हिसाब से। तो अगर आपको इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी है तो उसमें आपको अपना खाना रेगुलरली, ऐसा नहीं है कि 2 दिन हमने अच्छा खाना खाया बाकी दिन हम लोग कुछ और स्किप कर गए, बाहर का खाना खा लिया, आज तो हमने सिर्फ चॉकलेट खाई, आज हमारा व्रत है, आज तो फास्टिंग हो गई। तो आप जो खाते हैं वो लंबे समय तक जैसा खाएंगे वैसे ही आपकी बॉडी रहेगी। तो एक बात इसमें ऐसे भी होती है ना कि चलो अच्छा हमने 1 हफ्ते तक फास्ट फूड है जो अवॉइड किया, तो हम हफ्ते में 1 दिन रख लेते हैं, जैसे चीट मील डे हो गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपको जो भी खाना है, अगर आपको पसंद है चाय पीना तो आप चाय पीजिए 2 बारी, नो प्रॉब्लम। आपको पसंद है थोड़ा सा तला हुआ खाना, अब हफ्ते में तला हुआ खाइए। लेकिन अगर आप रोज वही चीज अगर कंटिन्यू रखेंगे और अगर आपका बाकी का
अगर ये भी ऐसा भी नहीं होता है कि आप दिन में एक खाना अगर तला हुआ खा रहे हैं तो आप मोटे हो जाएंगे, लेकिन बाकी के दिन आप क्या खा रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। अगर वो अच्छा है, अगर वो भी इतना मजबूत है कि आपकी इम्यूनिटी के लिए, तो ये ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर हम लोग इस चीज पर ध्यान देते ही नहीं है। अगर हम एक दिन थोड़ा सा गलत खा लेते तो हम बाकी पूरा वीक गलत खाते रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग चीट मील डे के नाम पे ज्यादा खा लेते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर आप बहुत अच्छा एग्जांपल ये होगा कि आप अगर आपकी जो कैलोरीज हैं जितनी भी हैं, अगर आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से हेल्प ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लो। अगर वो डिवाइड करने के बाद आपके हफ्ते में ऐसा है कि आप वो संडे को आपकी छुट्टी है, आप संडे को फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप संडे को खाओ। नहीं तो संडे नहीं करना चाहते हो तो किसी और दिन खाओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें एक ही दिन रखना है, या अगर हमें इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है या हमें वेट लॉस करना है तो हमें मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है या फ्रूट्स तो मुझे बिल्कुल ही नहीं खाने हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका अमाउंट, उसकी जो मात्रा है जैसी ज्यादा होती है वो खराब हो जाती है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज आप अगर एक सीमित से ज्यादा उसे यूज करेंगे तो वो आपको आपकी बॉडी को फायदा नहीं, वो नुकसान ही पहुंचाएगी। जी। तो अगर बात करें कि वेज या नॉन वेज फूड की, तो अक्सर ना हम लोग एक मेजर कंसर्न होता है हमारे लिए कि वेज खाएं या नॉन वेज खाएं, तो उसको लेके ना अलग से डाइट चार्ट हम लोग बनाते हैं। तो दोनों को अलग अलग कैसे सजेस्ट करते हो आप? वेजिटेरियन डाइट जो होती है जिसमें कि हम नॉनवेज कोई भी, कुछ लोग होते हैं जो वीगन होते हैं जो कि दूध वगैरह वाले आइटम्स भी नहीं खाते हैं। जी। फिर आते हैं वेजिटेरियन जो सिर्फ दूध, पनीर, सोया, इन सब में इस टाइप का खाना होता है। नॉनवेज जिसमें कि आप मछली, चिकन, अंडा, ये सब चीजें। तो जो वेजिटेरियन और जो वीगन होते हैं उनके पास ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं जब हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो सिर्फ प्रोटीन जो है वो डाइट में थोड़ा सा कम मिलता है हमें। जैसे कि पनीर है, अगर पनीर है तो उसके प्रोटीन के साथ थोड़ा सा फैट भी आ जाता है। दाल है तो प्रोटीन के साथ थोड़ा कार्ब्स भी आ जाता है। तो ये सब चीजें, प्रोटीन का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा वेजिटेरियन में ज्यादा है। जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है उसमें डायरेक्ट प्रोटीन ज्यादा है, बाकी चीजें बहुत ही कम है, बिल्कुल ना बराबर है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप चाहते हैं कि प्रोटीन जो कि आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, तो अगर आपको प्रोटीन पे ध्यान देना है तो आप सोया, पनीर को रेगुलरली हर दूसरे दिन एटलीस्ट उसको डाइट में लें। अगर वो ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं तो दाल कम से कम आप डाइट में जरूर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं हम दाल भी नहीं खा पा रहे हैं। हाँ जी। जो वेजिटेरियन लोग हैं, जैसे कि जो नॉन वेज नहीं खाते हैं बिल्कुल, तो उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो सोया, पनीर वगैरह खा सकते हैं। सोया, पनीर, दाल, दूध, इनसे बिल्कुल ले सकते हैं वो लोग। लेकिन अब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हमको तो ये पसंद नहीं है, फिर अगर पसंद की बात आ जाती है तो फिर तो छूट जाता है ना। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम वेजिटेरियन हैं और हमें इस चीज की जरूरत है और डेली बेसिस पे जरूरत है। ये हफ्ते में नहीं, हमें ये रोज खाना जरूरी है। वही बात आ जाती है ना कि टेस्ट प्रेफरेंसेस हो जाते हैं थोड़े से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर कुछ का रिलीजन प्रेफरेंस भी है, जैसे कि कोई अगर जैन है तो वो कई बारी बाहर के आइटम्स नहीं पसंद करते हैं। जैसे कि वही वे प्रोटीन भी आजकल सोर्स हो जाता है कि अगर आपकी डाइट में आप खाने से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको स्कूप ले लीजिए। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम ये स्कूप लेंगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी। अगर आप किसी अंडर गाइडेंस किसी से आप ये चीज ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में कभी हार्म नहीं करेगी। जी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप मसल गेन करना चाहते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं। अगर आपको वो पता है और अगर आपकी गाइडेंस अच्छी है तो वो आपको कोई हार्म नहीं करेगी कोई भी चीज। जी। जैसे हम लोग आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं ना, जिसमें काफी ऐसा कंटेंट होता है फिटनेस के रिगार्डिंग कि आपके लिए ये रिलायबल है ना, आपको ये करना चाहिए। तो आप मतलब कैसे डील करती हैं इन सब वीडियोस से? मैं इन सब वीडियोस को, जो भी मुझसे पूछता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो जिसने डाली है वो वीडियो, वो उसने अपने हिसाब से डाली है। उसको क्या लगता है वो उसने डाली है ना। आज अगर मुझे एक दाल पसंद है तो शायद आपको वो दाल पसंद नहीं है, तो हम उस वीडियो को कैसे फॉलो कर सकते हैं? जब हमारी बॉडी को क्या पसंद है, क्या ज्यादा सूट करता है, किस चीज से एलर्जी है, वो उस वीडियो से मैच ही नहीं करती, तो हम वो वीडियो कैसे फॉलो कर सकते हैं बिना जाने? जी। तो कोई भी चीज जो आपको पता नहीं है या जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, वो यूट्यूब से देख कर, आजकल यूट्यूब पे बहुत इजीली सारी चीजें, इतने दिन में वेट लॉस, इतने दिन में मसल गेन, आप रोज शहद और नींबू पानी पी लीजिए तो आपका इतना वजन 5 किलो आपका पेट से ही कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, कोई भी चीज रातों रात नहीं होती। जिस तरह आपका वेट बढ़ा है उसी तरह आपका वेट
घटेगा भी उस टाइम जी लेकर। जी अब उस टाइम में आप यूट्यूब फॉलो करेंगे तो शायद वो टाइम और डबल ट्रिपल हो जाए, 1 महीने की बजाय 6 महीने हो जाएंगे, क्या पता, और वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जी बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं आपके वर्क स्टाइल की, तो आप अपनी वर्क लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? अभी कोविड की वजह से मेरा भी काम काफी ज्यादा सिटिंग जॉब हो गया है, लेकिन मैं बहुत मेक श्योर करती हूँ कि मैं कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालूं, जिसमें कि मैं वर्कआउट करती हूँ। अगर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कहीं पे पार्क है जहाँ पे मेरे आसपास कोई भी नहीं है वहां करती हूँ, वरना घर पर करती हूँ मैं। जी घर पर कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालना, जिसमें कि योगा भी हो सकता है, मेरा डांस भी हो सकता है, जैसे मेरे कि नॉर्मल वर्कआउट भी एरोबिक्स हो सकते वगैरह। हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि एरोबिक्स, जैसे डांस जो है उसको आप एक तरह से कार्डियो एरोबिक्स भी मान सकते हैं। जी तो कोई भी चीज जिससे आपका शरीर थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए और अपने काम, उससे आपको इतनी फ्रेशनेस मिलती है काम को लेकर, अपने परिवार को लेकर, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती है बॉडी में, जो कि बहुत जरूरी है आज की डेट में। जहाँ भी आप सुन रहे हैं हर वक्त न्यूज इतनी नेगेटिव है, किसी के साथ कुछ किसी की फैमिली के साथ कुछ हो गया है, हम हर वक्त यही सुन रहे हैं। तो हमें बहुत जरूरत है थोड़ी देर अपने आप को टाइम देना, अपने माइंड को फ्री करना इन नेगेटिव बातों से। जी। तो इन सब बातों में ना, जैसे कि आप जिम लवर हैं, एक फिटनेस फ्रीक हैं, तो इन सब बातों में ना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ है? मेरी बॉडी ही मेरी स्ट्रेंथ है। आज अगर मैं खुद ठीक हूँ और अगर मेरी पूरी बॉडी फिट है तो मैं काम अच्छा कर सकती हूँ। आज मुझे उठने बैठने के लिए, या कभी मैं बीमार, मतलब मैं ज्यादा बीमार नहीं होती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। कल को किसी को कुछ हो जाए तो मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, मतलब लोगों को मेरी नहीं, मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ हमारी नहीं है, जिस परिवार के साथ हम रहते हैं वो उनसे भी रिलेटेड है ना। तो हमें अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हुए। बिल्कुल। अब वो बीमारी, अगर आप बूढ़े हो जाते हैं वो बात अलग है कि हर स्टेज का एक लाइफ होता है, लेकिन आजकल तो जवान रह के भी लोग बूढ़े हैं, क्योंकि एक ही जगह पर सारा दिन बैठे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। जी बिल्कुल। सो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो अब आप, कुछ लोगों को पॉजिटिव लगता है किताबें पढ़ने से। अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो आप किताबें पढ़िए, और आपको वर्कआउट अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ी सी वॉक कर लीजिए। जरूरी नहीं है हर कोई 30 मिनट 20 मिनट, या जैसे कि बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि आप होम वर्कआउट कर लीजिए, बॉडी वेट कर लीजिए, जरूरी नहीं है, वो सबका अपना इंटरेस्ट है। लेकिन बॉडी को मूव जरूर कीजिए, एक जगह नहीं बैठिए। जी। सो कोई सॉन्ग आप लिसनर्स को सजेस्ट करेंगी? कौन सा सुनना पसंद करेंगी? आज हमने इतना वर्कआउट की बातें की है, तो मैं चाहती हूँ कि दिल ये जिद्दी है मैरी कॉम सॉन्ग मूवी से। वाओ, वेल ये तो मेरा फेवरेट और मैं कहूंगी कि मोटिवेशनल सॉन्ग है जो मैं अक्सर सुनती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो ऐसा है कि मैं भी बहुत ज्यादा थोड़ी सी फिटनेस को लेके ज्यादा कंसर्न हूँ। दिल ये जिद्दी है, तो दिल तो सभी का जिद्दी होना चाहिए, है ना। तो आगे की जो बात है वो कंटिन्यू रहेगी ऐसी। हेलो। हाँ जी। सो वर्षा, एक बार फिर से जो है मैं आपका वेलकम करती हूँ दोबारा एक बार। जी थैंक यू। जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगी? बिल्कुल। मेरे फादर जो हैं वो एयरफोर्स में हैं, इस वक्त चंडीगढ़ में पोस्टेड हैं, और मेरे फादर भी डायबिटिक हैं। जी। और मैंने अपना जब कोर्स किया था तब मुझे उनके बारे में, मतलब वो जेनेटिक है, तो मेरी दादी जी को भी डायबिटीज थी। जी। तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, मतलब कुछ लोग थोड़ा सा जिद्दी, इस मामले में भी जिद्दी होते हैं कि हम नहीं सुनेंगे, तो अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करते हैं और अपने स्पेशली डायबिटीज जो है वो ज्यादातर डाइट बेस्ड ही है, तो अगर आपकी डाइट चेंज करके आप उसमें थोड़ा सा वॉकिंग और ये सब कर सकते हैं तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मतलब वो नहीं रहेगी फिर आपकी बॉडी में, या बेटर कंट्रोल रहेगी। तो मेरे फादर ने भी सेम डाइट मैंने उनके लिए प्लान किया था, और उसके बाद उन्होंने वर्कआउट जो वो पहले भी करते थे, उसके बाद उन्होंने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, और वो बिल्कुल एंड पे पहुंच गई है, अब ऑलमोस्ट नहीं है उस टाइप पे। जी। सो ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है ना कि थोड़ा समझाना उनको थोड़ा वो हो जाता है, इजी नहीं होता। बिल्कुल। आपको जो बीमारी है उसकी जानकारी और उसका अगर क्या इफेक्ट है उस चीज की अगर आपको जानकारी है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है समझाने के लिए। जी। तो बहुत जरूरी है आज की डेट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप सुनना बहुत अच्छी बात है कि आप सुने, अपनी चीजों को जाने,
उसको समझ के, ये नहीं कि अरे बाप रे मुझे क्या हो गया, ये जी। नहीं, ये देखना चाहिए कि हम उसका क्या कर सकते हैं। और जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे लाइफस्टाइल में, जैसे कि पीसीओडी है, डायबिटीज है, बीपी है ज्यादातर। जी। ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा खाने पे भी ध्यान देंगे तो आधी तो वैसे ही कंट्रोल हो जाती है। जी। जी। सो जैसे कि आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो कहते हैं ना कि आजकल तो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, तो विटामिन्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं सब लोग कि विटामिन डी की बिल्कुल। कमी ना हो जाए ना, खास करके मैं विटामिन डी वाले जो है प्रोडक्ट्स हैं वो लेने चाहिए। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी विटामिन्स को लेके? हाँ, ये विटामिन, स्पेशली विटामिन डी जो है हमारे इंडिया में हमें धूप से मिलता है वैसे तो नेचुरली। जी। और अगर आप नेचुरली ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम 30 से 40 मिनट अगर आप धूप में बैठते हैं, सुबह की धूप, मैं दोपहर की धूप की बात नहीं कर रही हूँ, जी। जो सुबह 9 बजे से 11 बजे या 12 बजे तक जो धूप रहती है मेनली, उसमें जी। अगर आप 30 से 40 मिनट अगर बिताते हैं तो आपका डेली का विटामिन डी जो है वो पूरा हो जाता है। जी। उसके बाद हमें कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जी। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो भी XYZ कारण की वजह से, तो जी। आप जो सप्लीमेंट ले सकते हैं वो भी अंडर गाइडेंस। उसकी भी कुछ लोग अगर ज्यादा ले तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो वीकली एक बार आप ले सकते हैं। जो कैप्सूल्स आती हैं जी। वो आप वीकली ले सकते हैं। बाकी विटामिन सी जो है वो भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका विटामिन सी है वो नेचुरली आपको फ्रूट से मिल जाता है, कुछ सब्जियों से मिल जाता है, जैसे जो शिमला मिर्च आती हैं लाल रंग की, येलो रंग की, वो वाली। और उसके अलावा बाकी जो मेजरली आपको फ्रूट से ही मिलती हैं, तो जैसे कि ऑरेंज, मौसम्बी, जी। आम, और ये जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें सब में विटामिन सी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप रेगुलर हैं अपने उस फ्रूट के रूटीन में तो आपको अगेन ये अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी। सो वर्षा, ऐसा होता है ना कि जैसे आप एक लड़की हो, मैं एक लड़की हूँ, तो हम लड़कियां ना तो बड़ी कंसर्न होती है ब्यूटी को लेकर। तो हमारा तो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि हाउ डू आई लुक गॉर्जियस और प्रिटी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मेकअप, लोग पूछते हैं जी, कि हम लोग मेकअप जो है अवॉइड करते हैं, तो हमें होता है कि नेचुरल ब्यूटी को कैसे इनेक्ट करें। तो आप क्या टिप्स देना नेचुरल चाहेंगे? ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए सबसे पहला है पानी। पानी को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रेशन जो है आपकी बॉडी में, जी। जो पानी से ही खून बनता है, अगर आप पानी ही कम पिएंगे तो आपका खून ज्यादा नहीं बनेगा या उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा। और आपके पूरे सेल्स, जो आपकी पूरी बॉडी है, मतलब हमारा जो अगर आपको पता हो कि बॉडी भी ग्रेविटेशनल फोर्स को सपोर्ट करती है, तो कोई भी चीज जो है आपके पैरों की तरफ जाएगी, आप उसको नीचे गिराएंगे तो पहले नीचे गिरेगी, तो खून भी नीचे बहुत इजीली जाता है। और आपका फेस है ऊपर की तरफ, राइट। जी। तो आपको कोई भी चीज, जैसे कि योगा हो गया, कोई ऐसा वर्कआउट जो आपके ब्लड फ्लो को पूरे बॉडी में और तेज कर दे, पूरी हर सेल्स तक पहुंचाए, जी। तो ये पानी। दूसरा है वर्कआउट, तीसरा है नींद, जी। आपकी स्लीप। बहुत जरूरी है कि आप मेन 6 से 7 या 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। जी, क्योंकि जिन्हें हम आपका माइंड जो है फुल, जी, ब्यूटी स्लीप भी कह जी। देते हैं। ब्यूटी स्लीप, बिल्कुल, क्योंकि वो जो आपकी मेन स्लीप है वही आपके पूरे ब्रेन को रिलैक्स कर रही है, सारे हॉर्मोन्स को रिलैक्स कर रही है। आपकी बॉडी एकदम क्वाइट मोड पे हो जाती है, क्योंकि हम पूरा दिन स्ट्रेस में ही रहते हैं। अब वो आपका बॉडी स्ट्रेस भी है, आपका वर्क स्ट्रेस भी है, जी। और अगर आपको कोई डिजीज प्रॉब्लम है तो वो भी स्ट्रेस है। तो हम अगर एक अच्छी नींद लेंगे तो हमें एक रिकवरी अच्छी होगी, आपकी फ्रेश स्टार्ट होगी। एंड बाकी अगर तो 2 पॉइंट जो हम पानी और वर्कआउट की बात कर रहे हैं, इन तीनों को अगर आप मिलाएंगे तो आपको धीरे धीरे चेंजेस अपने आप में दिखने लगेंगे। जी। सो मैं भी ना, ये जो है अभी आपने मुझे टिप्स दी, मैं भी ये जरूर ट्राई करूंगी घर पे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सो बेसिकली आप वर्कआउट करते हो, तो जैसे सुबह सुबह उठते ही हमारी लाइफ है ना शुरू हो जाती है एकदम से, जैसे कि रेल की पटरी पे रेल चलने लगती है, तो वैसे ही हमारी जिंदगी भी ऐसी सुबह सुबह शुरू हो जाती है। तो वर्कआउट के बाद नॉर्मल रूटीन को भी हम लोग फॉलो करते हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि मेरा काम जो है इस वक्त काफी ऑनलाइन है, तो सुबह उठते ही मुझे लैपटॉप पे मैं बैठूं, उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना वर्कआउट फिनिश करूँ। आज भी मैं अभी यहाँ इंटरव्यू में आने से पहले मैं अपना वर्कआउट कर चुकी हूँ। तो अगर आपको पता है कि आपका बाकी का दिन जो है काफी बिजी रहने वाला है, जी, तो आप सुबह कर लीजिए। और सुबह का किया हुआ अगर आप उठेंगे, स्पेशली मैं चंडीगढ़ की बात करना चाहती हूँ, आपको इतनी चिड़िया की आवाज, इतनी ग्रीनरी, वो जो सुबह की हवा, वो जो आप फील कर सकते हैं वो शाम में नहीं कर सकते। मतलब कुछ लोग पूछते हैं ना कि हम सुबह क्यों उठे, तो आप एटलीस्ट सुबह इसके लिए उठें
ये जो फील है पूरे दिन में नहीं आएगी, खासकर बिल्कुल। गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जी तो वो जो बिल्कुल। फ्रेशनेस है वो आप मॉर्निंग में ले लीजिए। अगर कुछ लोग मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इवनिंग में टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि बाकी का दिन, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें सैलरी मिलती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, है ना, जी लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी हमें इतना सारा काम कर रही है, उसकी इम्पोर्टेंस हमें तभी पता चलती है जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। अब जी ये चीज इस बात में इतनी सच्चाई है कि जी। आज हर कोई इतनी इम्यूनिटी की बातें कर रहा है क्योंकि कोविड आ गया। सबको डर है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, वही। या हमने खाया नहीं, सो या हमने पहली वर्कआउट बात नहीं तो किया। सेम यही चीज, है, पेंडेमिक में पहली बात जो है फिटनेस पे ही आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये चीज पहले भी इतनी इम्पोर्टेंट थी, पहले भी हम सांस लेते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि अब इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि अब बिल्कुल। हर किसी को डर लग रहा है। बिल्कुल तो अगर आप ये शुरू से आखिर तक ये एक प्रोसेस मेंटेन करेंगे तो आपको, अब आगे भगवान ना करे कभी पेंडेमिक जैसी चीज दोबारा आए, पर ऐसा कभी कुछ भी होता है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी फिट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वर्षा, एनी फिटनेस टिप्स जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल। कुछ सबसे पहले खाना, अपने खाने पर जरूर ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं। आप जो भी खा रहे हैं आपकी बॉडी वही आपको दिखा रही है। अगर आप कुछ गलत खा रहे हैं तो वो भी पता चल जाएगा, कुछ अच्छा खा रहे हैं वो भी आपको कुछ दिन में पता चल ही जाएगा, है ना। दूसरी जी। चीज, पानी, अच्छा पानी पीजिए, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी दिन में जरूर पीजिए। अब वो पानी आप पानी के हिसाब से लीजिए, चाहे उसमें नींबू पानी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, जी ज्यादा टी कॉफी ना लें, जी उसको आप पानी में काउंट ना करें। जी उसके बाद में एक बहुत अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अच्छा सोएं, सुबह फ्रेश उठें, और अपनी एक मेडिटेशन जो है अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मतलब एक वो फ्रेशनेस को भी आपको, और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है, चाहे वो काम के लिए हो या अपने पढ़ाई के लिए हो या घर के कामों के लिए हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो आउटपुट, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका जो आउटपुट है वो जी। बहुत अच्छा मिलेगा हमें। जी और ये कोई भी चीज रातों रात होने वाली में से एक भी नहीं है, इनका रूटीन होना बहुत जरूरी है। तो जब आप इसे कोशिश करिए तो हर 20 से 21 दिन, मतलब 20 से 30 दिन में आपकी जो कोई भी हैबिट जो है डेवलप हो सकती है। जो आप नहीं भी करते वो भी अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। जी तो एक बार ये सारी चीजें हैबिट में आ जाएंगी तो मुझे नहीं लगता किसी और को किसी चीज की टिप्स की जरूरत है। जी। वेल वाओ, बहुत अच्छी फिटनेस टिप्स हैं। मैं भी जो है ना आज ही जाके जरूर फॉलो करने वाली हूँ ये। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीषा। तो बहुत अच्छा लगा वर्षा आपके साथ बात करके, एंड आई होप लिसनर्स को भी काफी फिटनेस टिप्स मिल गई होंगी। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली मेरा काम है तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं इस तरह की अवेयरनेस अगर लोगों तक पहुंचा पाती हूँ तो। जी, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेल थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा, थैंक यू सो मच।